वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 2021 में रिलीज हुई हॉरर एक्शन मूवी आर्मी ऑफ द डेड। मूवी एक अजीब सीन से शुरू होती है। रास्ते से एक कंटेनर जैसा ट्रक जा रहा होता है। उस कंटेनर में क्या है ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके साथ बहुत सिक्योरिटी भेजी होती है। इनफैक्ट वो कंटेनर यूएस आर्मी का होता है। उसी सड़क पर एक कार थी जिसमें एक न्यूली वेडेड कपल होता है। उस कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कंटेनर जो ट्रक के साथ जॉइंट था वो अब अलग हो जाता है और ओपन हो जाता है। जो चीज़ सामने आती है उसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती, वो एक ज़ॉम्बी होता है। ये ज़ॉम्बी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत फास्ट होता है। बाहर आते ही सबको एक झटके में मार देता है। ज़ॉम्बी उनमें से 2 सोल्जर्स को नहीं मारता, मगर उनको काट के इन्फेक्ट कर देता है और अपने जैसा ज़ॉम्बी बना देता है। ये ज़ॉम्बीज़ काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। वो तीनों ज़ॉम्बीज़ लास वेगस की सिटी में जाते हैं और पूरी सिटी को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बीज़ की एक आर्मी बना लेते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। हम स्कॉट को देखते हैं जो लास वेगस में आर्मी का हेड होता है। जब ज़ॉम्बीज़ ने इनकी कंट्री पे अटैक कर दिया था तो ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे इनको हराने की। उन्होंने पूरे ग्रुप को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन इसी दौरान उनके एक फैमिली मेंबर भी खो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा फास्ट और ख़तरनाक थे कि कोई भी इनसे बच नहीं पा रहा था। पूरा का पूरा शहर इनके लपेट में आ चुका था। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है मगर इनको रोक नहीं पाती। गवर्नमेंट फिर पूरी सिटी को लॉकडाउन कर देती है ताकि ज़ॉम्बीज़ का किसी से इंटरैक्शन ना हो सके। सारी सिटी का सिस्टम बदल चुका होता है। लोगों के जॉब्स जा चुके थे। ज़ॉम्बीज़ ने काफ़ी तबाही मचा रखी थी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कॉट जो पहले आर्मी में था वो अभी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। एक दिन रेस्टोरेंट में एक रिच गैंगस्टर आता है। उसका नाम तनाका होता है। वो आकर स्कॉट से बात करने लगता है कि तुम तो जानते हो कि गवर्नमेंट ने पहले ही हर जगह लॉकडाउन लगा रखा है और जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वहाँ पर वो ब्लास्ट कर देंगे। तुमने मेरा नाम तो सुना होगा। मैं एक बहुत बड़ा कसिनो चलाता हूँ और उसमें मेरे $200 मिलियन है। और हम सब जानते हैं कि कसिनो में इतना ज़्यादा पैसे रखना या इतना ज़्यादा डीलिंग्स करना गलत है। इसलिए वो गैंगस्टर गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ले सकता था। इसलिए वो कसिनो से पैसे निकालने के लिए तरीके देख रहा था। वो स्कॉट को ऑफर करता है कि तुम वो पैसे कसिनो से ले आओ तो मैं $50 मिलियन दूंगा। ये सुनकर स्कॉट चौंक जाता है। वो गैंगस्टर बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 आवर्स है। वो गैंगस्टर स्कॉट का इंटरेस्ट देखते हुए उसे कसिनो के कुछ मैप्स देता है। वो उसे सारा कुछ समझा देता है। स्कॉट को एक बेटी भी होती है जो एक सोशल वर्कर होती है। लास वेगस के बाहर एक रेफ्यूजी कैंप भी होता है। यहाँ काफ़ी मासूम और हेल्पलेस लोग भी रहते थे। यहाँ एक लड़की भी होती है, गीता, जिसकी 2 बेटियाँ थीं। स्कॉट की बेटी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो स्कॉट की बेटी से कहती है कि मुझे लास वेगस से कुछ पैसे चाहिए, इसकी वजह से मुझे शहर के अंदर जाना पड़ रहा है। मैं वादा करती हूँ कि मैं पैसे लेकर बाहर लौट आऊँगी। तब स्कॉट की बेटी कहती है कि नहीं, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती। लॉकडाउन है और आप जानते हो कि शहर की हालत सबसे ख़राब है। गीता कहती है कि अगर मुझे वो पैसे मिल गए तो मुझे यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब स्कॉट की बेटी कहती है कि कुछ देर रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी उदास रहती थी। और याद रखें कि मूवी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्कॉट ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया था। वो उसकी वाइफ थी। वो असल में एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी और वो कंट्रोल के बाहर हो गई थी। उसे मारना ही सबसे बेस्ट उपाय था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। इसलिए स्कॉट की बेटी उदास रहती है। इसके बाद स्कॉट उस गैंगस्टर को बोलता है कि वो इस मिशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी टीम तैयार करनी होगी। उन्होंने 5 मेंबर्स की अपनी टीम बनाई।
उनके टीम में स्कॉट के 2 मिलिट्री के दोस्त भी होते हैं जिनका नाम मारिया क्रूज और वेंडोर होता है। इनमें एक लड़की पायलट भी होती है जिसका नाम पीटर्स है। इनमें एक लड़का है जो किसी भी तरह का ताला खोल सकता है, उसका नाम डीटर होता है। और गूजमैन नाम का एक शार्प शूटर होता है, वो अपने साथ एक दोस्त को भी ले आता है। स्कॉट उनसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। इसके बाद वो सब गैंगस्टर से मिलने जाते हैं। वहाँ वो गैंगस्टर उन्हें प्लान बताता है और कहता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, आपको उन्हें मारना होगा। फिर आप कसीनो के लिए आगे बढ़ेंगे। कसीनो में पहुँचने के बाद पायलट छत पे जाके हेलीकॉप्टर रेडी करेगी। डीटर नीचे बेसमेंट में जाकर सेफ खोलेगा। बाकी लोग वहाँ से पैसे लेकर छत पे लौट आएंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन पर नज़र रखने के लिए वो गैंगस्टर अपना एक आदमी को भेजता है, उसका नाम मार्टिन होता है। वहाँ से स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है जिसका नाम केट होता है। वो केट से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केट कहती है ठीक है पापा, मैं आपकी मदद करूँगी। इस बीच केट को पता चलता है कि रेफ्यूजी कैंप की लड़की यानी गीता वेगस के अंदर गई है। उसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी जान को वहाँ खतरा है। फिर केट स्कॉट को बताती है वहाँ किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। पहले तो स्कॉट मना करता है, फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी और अपना ख्याल रखते हुए हमारे साथ ही चलोगी। वो पूरी टीम कुछ चीज़ें अपने साथ रखती है और एक कंटेनर के अंदर से वेगस में चले जाते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज़ ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया था। लिली उस वेगस शहर को अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम उस शहर में जाते हैं, उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है। ये टाइगर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। तब भी वहाँ एक ज़ॉम्बी आती है, वो ज़ॉम्बीज़ की क्वीन होती है। लिली सिक्योरिटी गार्ड के पैर को गोली मार देती है। वो कहती है कि ज़ॉम्बीज़ उसे ले जाएगी और हमें कुछ नहीं करेगी। वो स्कॉट के टीम को बताती है कि ज़ॉम्बीज़ 2 तरह के होते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ स्लो होते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ बहुत इंटेलिजेंट और फास्ट होते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। केट सबसे कहती है कि हमें गीता को ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है, उसकी जान को खतरा है। तब स्कॉट और उसकी टीम का कहना होता है कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है और इसमें हमें अपना काम पूरा करना होगा, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। इससे केट दुखी हो जाती है। टीम आगे बढ़ती है और अंदर जाती है और हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज़ वहाँ थे वो सो रहे थे। वो वहाँ से धीरे धीरे गुजरते हैं, लेकिन एक लड़की कुछ शोर करती है। उससे वो ज़ॉम्बीज़ जग जाते हैं और उस लड़की को पकड़ कर रखते हैं। वो लड़की उनसे लड़ती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी वो समझ जाती है कि वो उनसे बच नहीं सकती। वो अपने टीम को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो लड़की काफ़ी पेन में होती है। उसके दोस्त को ये देखा नहीं जाता और वो शार्प शूटर पेट्रोल के कैन पर गोली मार देता है और इससे ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कसीनो में पहुंच जाते हैं। स्कॉट और केट जनरेटर चालू करने जाते हैं। वो पायलट गर्ल रूफ पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाती है। मार्टिन और लिली कसीनो से बाहर आते हैं और नज़र रखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला ना करें। वेंड्रो, गुजमैन और डीटर नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहां सेफ रखा होता है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तब सोचते हैं कि यहाँ इतना पैसा है तो यहाँ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जो दिख नहीं रहे हैं। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के ले आएंगे और उन ट्रैप्स पे चलाएंगे, और अगर ट्रैप्स हुए तो वो ज़ॉम्बीज़ इसमें फंस जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वैंड्रो ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के ले आता है और उन्हें सेफ की तरफ भेजता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ सेफ की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही वो लोग उन ट्रैप्स में फंसते हैं। कभी उन पे फायरिंग होती है तो कभी एरोस चलते हैं। लिली और मार्टिन में बाहर लड़ाई होती है और वो गन से शूट करते हैं। इस वजह से वहाँ ज़ॉम्बीज़ आते हैं। वहाँ लिली और मार्टिन को पता चलता है कि रेफ्यूजी कैंप से जो लड़कियाँ आई थी उनको ज़ॉम्बीज़ के लीडर ने कैद कर रखा था, यानी कि वो ज़ॉम्बी जो सबसे पहले कंटेनर से आज़ाद हुआ था। दरअसल जो ज़ॉम्बी वहाँ आती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो शूट की आवाज़ सुन के वहाँ आई होती है। मार्टिन उस क्वीन ज़ॉम्बी को पकड़ के उसे मार देता है, उसका गला काट देता है और फिर उसको अपने बैग में रख लेता है।
लिली उसे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया, वो ज़ॉम्बीज़ अब हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने उनकी क्वीन को मारा है। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि 1.5 घंटे में यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी जाएगी और पूरी सिटी को तबाह कर दिया जाएगा। ये खबर काफ़ी बुरी थी क्योंकि अभी इनके पास बहुत कम टाइम बचा था। इस बात से ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इस पर एक और ख़राब न्यूज़ आ जाती है कि हेलीकॉप्टर ख़राब हो चुका है और रिपेयर करने में एक टाइम लगेगा। स्कॉट सबको ऑर्डर देता है कि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है और फिर वो लोग जल्दी से लॉकर खोल देते हैं और फिर पैसे बैग में ट्रांसफ़र करना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ के किंग को पता चलता है कि इन्होंने उसकी क्वीन को मारा है। इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी आर्मी को उन पे अटैक करने बोलता है। स्कॉट की बेटी केट छुपकर गीता को ढूंढने चली जाती है। जब स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है तो वो उसके पीछे जाने लगता है। उसी समय सब ज़ॉम्बीज़ होटल में आ जाते हैं और उसके टीम पे अटैक करते हैं। उस दौरान ज़ॉम्बी मरिया क्रूज़ को मार देता है। अब यहाँ पर मूवी में एक ट्विस्ट आ जाता है। मार्टिन पूरे टीम को बेसमेंट में बंद कर देता है और कहता है, हैरान क्यों हो रहे हो, यही तो हमारा प्लान था। मेरे बॉस को तो पैसे चाहिए ही नहीं थे, उसे सिर्फ ज़ॉम्बी क्वीन का हेड चाहिए था क्योंकि उससे वो पूरी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये कह के वो बाहर चला जाता है। वो ऐसा समझ रहा होता है कि उस बैग में ज़ॉम्बी का सर है, मगर जब वो बैग खोल के देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसमें सर नहीं बल्कि मनी काउंटिंग मशीन होती है। इससे वो काफ़ी डर जाता है। वहाँ पर वो टाइगर आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। लिली सबको बाहर निकलने के लिए जगह बनाती है और सब बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं वैसे ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक करते हैं। ज़ॉम्बीज़ गूज़मैन को पकड़ लेते हैं। वो निकलने की कोशिश करता है मगर उससे नहीं हो पाता। वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा तो वो खुद से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और ब्लास्ट हो जाता है। वेंडोर और ज़ॉम्बी किंग में बहुत बुरी तरह फाइट होती है। वहाँ डीटर भी होता है। वो ज़ॉम्बी वेंडोर को बहुत मारता है। तभी डीटर वेंडोर को सेफ के अंदर धक्का देता है और सेफ को लॉक कर देता है और खुद अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट अभी भी गीता को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो अभी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सब रूफटॉप की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी किंग भी आ जाता है। लिली उसे शूट करती है और अपने बैग से ज़ॉम्बी क्वीन का सिर निकालती है और उसे कहती है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो ज़ॉम्बी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है। तभी लिली देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ज़ॉम्बी लिली पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। लिली मरने से पहले ज़ॉम्बी क्वीन का सिर छत से नीचे फेंक देती है जिससे उसका सिर क्रश हो जाता है। स्कॉट जब हेलीकॉप्टर में बैठा होता है तो पायलट से कहता है कि हम वो सारा पैसा अपने साथ नहीं ले पाए और उस गैंगस्टर की सारी प्लानिंग बताते हैं और ये बताता है कि मेरी बेटी खो चुकी है और अब मुझे उसे ढूंढना है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि केट ने गीता को बचा लिया होता है, लेकिन उनके पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड अब भी होता है जो अभी ज़ॉम्बी बन चुका था। केट उसे भी मार देती है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही वो ज़ॉम्बी किंग भी वहाँ पर आ जाता है अपनी बाकी ज़ॉम्बी साथियों के साथ। वो ज़ॉम्बीज़ केट पर अटैक करते हैं, लेकिन स्कॉट भी वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर केट थी। वो केट और गीता को लेकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। ये सारे लोग जल्दी से रूफ टॉप पर भाग के आते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी किंग भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर के अंदर जंप लगाता है। अब स्कॉट और ज़ॉम्बी की फाइट होने लगती है। ये दोनों बहुत लड़ते हैं और इसी दौरान ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन हिम्मत करते हुए स्कॉट उसे शूट कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी किंग हमेशा के लिए मर जाता है। अब एयर स्ट्राइक भी हो जाती है। इस दौरान पायलट को भी गोली लगी होती है और हेलीकॉप्टर कंट्रोल करने में उसे काफ़ी दिक्कत आती है। इस एयर स्ट्राइक की वजह से हेलीकॉप्टर भी डैमेज हो जाता है और क्रैश होता है। इसमें वो पायलट और गीता भी मारी जाती है। स्कॉट काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस हमले में बस केट बच जाती है। वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, हमेशा आपसे नफ़रत की कि आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन आप अपनी जगह पे सही थे, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्कॉट कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम अपना ख्याल रखना बस। तुम जानती हो कि वहाँ से निकलने से पहले मैंने कुछ पैसे चुराए थे, ये तुम रख लो। इसी के साथ स्कॉट को कुछ होने लगता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था।
वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे शूट कर दो, तो केट रोते रोते उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और केट को लेके जाती है। अब हम देखते हैं कि वेगस शहर ब्लास्ट की वजह से पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। फिर पता नहीं कैसे पर वेंडोर जो सेफ में लॉक था वो बहुत सारे पैसे लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ से वो यूटा जाता है और पैसे दे के एक प्राइवेट प्लेन हायर कर लेता है। जब वो प्लेन में बैठ के ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है तब अचानक से उसे चक्कर आते हैं। फिर वो वॉशरूम में जाता है और अपना हाथ देखता है तो उस पे ज़ॉम्बी ने काटा होता है और वो भी इन्फेक्टेड होता है और ऐसे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है।